हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है स्टोरीज ऑफ एडिशन 2। ये आपके पेज नंबर 51 एंड 52 पर दिया गया है, जो आपके सेकंड टर्म में होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। यहां से आपका स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 स्टार्ट होता है। गौरी हैड 15 रुपीज, मदर गेव हर 26 रुपीज मोर, हाउ मेनी रुपीज डज शी हैव नाउ। गौरी के पास 50 रुपीज पहले से था, मदर ने उसको 26 रुपीज और दिया। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि टोटल कितना उसके पास अब हो गया। 15 प्लस 26 कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद कुछ पूछा जाता है और लास्ट में आपको बताना होता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कौन सा मेथड आप इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन। गिवन में आपको दिया है गौरी हैज ₹15, मदर गेव ₹26। ये जो गिवन होता है, इसमें आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही आपको लिखना होता है। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, गौरी के पास 15 रुपीज था और मदर ने उसको 26 रुपीज दिया। तो यही हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट इज आस्क। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा आपको गया है कि टोटल अमाउंट दैट गौरी हैज, यानी टोटल कितना पैसा उसके पास है, कितना अमाउंट उसके पास टोटल है, ये हमें पूछा गया है। आस्क मतलब पूछना होता है। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट शैल वी डू। इसको पता करने के लिए, यानी टोटल अमाउंट पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे एडिशन। मेथड हम यूज करेंगे एडिशन। एडिशन के लिए देखो यहां पर एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें 15 रुपीज, ये जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है, 15 हमने लिख दिया। ये क्या है, रुपीज विद गौरी, गौरी के पास ऑलरेडी ये था। 26 रुपीज क्या है, रुपीज दैट मदर गेव, यानी जो 26 रुपीज है वो मदर ने उसको दिया, तो हम यहां पर लिख रहे हैं रुपीज दैट मदर गेव। अब जब प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 5 + 6 करोगे तो 11 मिलेगा, तो 11 का 1 यहां पर लिखोगे और पहला वाला जो 1 है उसको हम करेंगे बाजू में कैरी किया हुआ 1, और ये दोनों डिजिट हम प्लस करेंगे। 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 आ जाएगा। तो टोटल रुपीज गौरी के पास हो गए 41। इस तरीके से ही आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, सेम इसी फॉर्मेट में हमें करना है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे के वर्ड प्रॉब्लम। देखो पेज नंबर 51 पर ही आपको कहा जा रहा है रीड द एग्जांपल, ड्रॉ कॉलम्स फॉर टेंस एंड यूनिट्स, राइट द डिजिट्स इन द प्रॉपर प्लेसेस एंड ऐड। आपको यहां पर कहा जा रहा है कि ये एग्जांपल को रीड कीजिए, कॉलम्स ड्रॉ कीजिए टेंस एंड यूनिट वाला, और उसके बाद प्रॉपर डिजिट प्लेसेस पर लिखकर ऐड कीजिए। तो ये 4 अलग अलग आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले से। सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है देयर आर 24 काउस एंड 28 बफेलोज ग्रासिंग इन अ पास्चर, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैटल देयर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 24 काउस हैं और 28 बफेलोज हैं, ठीक है, जो ग्रासिंग कर रहे हैं पास्चर में, ठीक है, वो घास वगैरह चरते हैं, वैसे टाइप का वो कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैटल देयर। अब हमें क्या बताना है, 24 काउस और 28 बफेलोज दोनों मिलाकर कितने होते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या दिया गया है आपको गिवन में, 24 काउस एंड 28 बफेलोज, यही हमें यहां पर दिया गया है, वो हमने यहां पर लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, व्हाट इज आस्क। आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कैटल। टोटल नंबर ऑफ कैटल कितने हैं ये हमें बताना है, तो वही हमने शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट शैल वी डू। हम ये टोटल नंबर ऑफ कैटल फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम करेंगे एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए देखो हमें यहां पर क्या कहा गया था कि कॉलम ड्रॉ करना है, 10 और यूनिट वाली प्लेस प्रॉपर्ली लिखनी है। तो आप इस तरीके का एक कॉलम बनाओगे जिसमें यूनिट एंड 10 लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो जो आपको नंबर्स यहां पर दिए गए हैं वो यहां पर हम लिख देंगे। यहां पर आपको दिया गया है 24, ये क्या है, 24 है काउस, जो आपको क्वेश्चन में ही यहां पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 28 क्या है, बफेलोज है, तो यहां पर आप लिखोगे बफेलोज। अब हम करेंगे एडिशन, ठीक है। 4 + 8 कितना होता है, देखो 8 और 4 में 4 स्मॉलर है, तो आप क्या करोगे, 4 फिंगर्स अपने हैंड में निकालो और उसके बाद 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो। फॉरवर्ड काउंटिंग हमने किया था, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9 10 11 12, तो 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 का 1 हम यहां पर बाजू में कैरी करेंगे और 2 लिखेंगे यहां पर यूनिट वाली प्लेस पर, ठीक है। अब आइए 10 वाली प्लेस को ऐड करते हैं, जो कैरी किया था वो 1 और ये 2, 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5। तो टोटल नंबर आपको मिला 52। यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैटल। ये 52 क्या है, टोटल कैटल कितने हैं ये हमें बताना था, तो हमने क्या किया, यहां पर लिखा टोटल नंबर ऑफ कैटल, ठीक है। तो लास्ट में आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ कैटल वर 52। आए समझ में, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है यस्टरडे सलमा स्टिच्ड 34 handkerchief. If she stitched
38 मोर टुडे, हाउ मेनी हैंकरचीफ्स वुड शी हैव स्टिच इन 2 days। क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसने सिलाई की 34 हैंकरचीफ जो बीत गया, कल उसने 34 हैंकरचीफ को सिया था। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ शी स्टिचेस 38 मोर टुडे, यानी आज अगर वो 38 और सीती है, सिलाई करती है, तो क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी हैंकरचीफ वुड शी हैव स्टिच इन 2 days, यानी कल 34 किया था, आज उसने 38 किया, तो 2 दिन में टोटल कितने हैंकरचीफ वो सिलाई कर लेगी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है, 34 हैंकरचीफ्स एंड 38 मोर, यानी 34 हैंकरचीफ्स और 38 मोर हैंकरचीफ्स वहां पर थे। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ हैंकरचीफ। नेक्स्ट व्हाट शैल वी डू, टोटल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप एक बॉक्स बना लोगे जो इस तरीके का होगा, जिसमें यूनिट एंड 10 ये 2 प्लेसेस आप लिखोगे। हम 2 ही प्लेसेस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाला नंबर दिया है आपको 34, ये 34 क्या है, जो उसने कल, यानी जो बीता हुआ कल है, उसमें उसने 34 हैंकरचीफ सिलाई किए थे। और नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 38, यानी आज उसने कितने हैंकरचीफ सिलाई किए, वो है 38। तो यस्टरडे वाला 34 है, टुडे वाला 38 है। अब आइए इसको हम ऐड करते हैं। एडिशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस को ऐड करना है। 4 + 8 कितना होता है, अभी हमने किया था 12 होता है। 4 फिंगर्स अपने हैंड्स में निकालिए और 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए फॉरवर्ड। 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12। तो 12 का 1 यहां पर लिखेंगे, बाजू में कैरी करेंगे और 2 आ जाएगा यहां पर। आप 10 वाली प्लेस को ऐड करना है। 1 + 3 4 होता है, 4 + 3 7 होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 7। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, टोटल हैंकरचीफ सलमा स्टिच्ड, ठीक है। 72 क्या है, टोटल हैंकरचीफ 2 दिन में उसने कितने सिए, 72 हैंकरचीफ, ठीक है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, सलमा हैव स्टिच्ड 72 हैंकरचीफ्स इन 2 days। आया समझ में, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बाद के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, वसीम हैड 25 मार्बल्स, ही won 13 more while playing today, how many marbles does he have now। क्वेश्चन आपको समझना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वसीम के पास 25 मार्बल्स ऑलरेडी थे और 13 मार्बल्स वॉन, यानी जीत गया आज जब वो प्ले कर रहा था। तो आपको ये बताना है कि टोटल मार्बल्स उसके पास कितने हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आप क्या लिखोगे कि वसीम हैड 25 मार्बल्स एंड ही वॉन 13 मोर, इस तरीके से आप लिखोगे। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, तो आप लिखोगे टोटल मार्बल्स वसीम हैड नाउ, वसीम के पास टोटल कितने हैं वो आपको बताना। व्हाट शैल वी डू, इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे एडिशन, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बॉक्स बनाया था वैसे ही बॉक्स बनाएंगे, यूनिट एंड 10 प्लेस यहाँ पर लिख देंगे। तो नंबर्स आपको दिए गए हैं 25। 25 क्या है, मार्बल्स वसीम हैड। नेक्स्ट है नंबर 13। 13 क्या है, वसीम वॉन मोर, यानी वो 13 मार्बल्स और जीत गया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मार्बल्स वॉन मोर, ठीक है। अब आइए एडिशन करते हैं। एडिशन में सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस से स्टार्ट करना है आपको। 5 + 3 कितना होता है, 5 बिगर है और 3 स्मॉलर है, तो स्मॉलर जो होता है उसमें आप फिंगर्स निकालिए, अपने हैंड्स में 3 फिंगर्स निकालेंगे, ठीक है। 5 के बाद काउंटिंग करेंगे फिंगर्स पर, कितने फिंगर्स आपने निकाले, 3 फिंगर्स, तो 3 फिंगर्स तक ही आपको आगे जाना है। 5 के बाद आता है 6, 7, 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब आइए 10 वाली प्लेस को ऐड करते हैं। 2 + 1 होता है 3, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, टोटल 38। यहाँ पर आप लिखेंगे मार्बल्स वसीम हैड नाउ, है ना। क्वेश्चन में आपको वही पूछा गया था, मार्बल्स डज ही हैव नाउ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्बल्स वसीम हैड नाउ। लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, वसीम हैव 38 मार्बल्स नाउ। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, अ शॉपकीपर हैड 35 काइट्स, इफ ही ब्रॉट 19 मोर काइट्स टुडे, हाउ मेनी काइट्स डज ही हैव इन ऑल नाउ। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि शॉपकीपर के पास 35 काइट्स ऑलरेडी थे, उसने आज 19 मोर काइट्स लेकर आए। और क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी काइट्स डज ही हैव इन ऑल नाउ। 35 और 19 टोटल कितने होते हैं ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या आएगा, शॉपकीपर हैड 35 काइट्स एंड ब्रॉट 19 मोर, ठीक है। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल काइट्स हैड नाउ, मतलब टोटल कितनी काइट्स हैं वो हमें बताना है। व्हाट शैल वी डू, टोटल काइट्स पता करने के लिए हमें एडिशन करना होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे एडिशन, ठीक है। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले भी बनाया, यूनिट एंड 10 प्लेस ऐसे लिखना होगा और ऐसा बॉक्स बनाना होगा। अब यहाँ पर हम बॉक्स को फिल करते हैं। पहला नंबर आपको दिया है 35, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइट्स शॉपकीपर हैड। नेक्स्ट नंबर आपको दिया गया है 19, ठीक है। 19 क्या है, काइट्स मोर ब्रॉट, उसने और कितनी काइट्स लेकर आया, 19, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइट्स मोर ब्रॉट। अब आइए एडिशन करते हैं। 9 + 5 या 5 + 9 कितना होता है, देखो 9 बिगर है और 5 स्मॉलर है, तो 5 आप फिंगर्स अपने हैंड्स में निकालिए।
5 फिंगर्स, 9 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 का 1 यहाँ पर कैरी होगा और 4 आ जाएगा यहाँ पर। आप 10 वाली प्लेस को ऐड करेंगे, 1 + 3 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल काइट्स ही हैड नाउ। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, शॉपकीपर हैव 54 काइट्स इन ऑल। चलो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है मेक योर ओन स्टोरीज फॉर द एडिशंस गिवन बिलो एंड डू दैट। आपको यहाँ पर 22 + 37 इतना ही दिया गया है। इसके ऊपर आपको खुद की एक स्टोरी बनानी है, यानी क्वेश्चन आपको खुद प्रिपेयर करना है और उसको सॉल्व भी खुद ही करना है। देखो क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, 22 + 37, तो 22 और 37 को यूज करते हुए हमें एक क्वेश्चन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन हम बनाएंगे सलमा ब्रॉट 22 eggs एंड रमा 37। देखो ये दोनों नंबर हमने यहाँ पर यूज कर लिए। सलमा ने 22 eggs लाए और रमा ने 37 eggs। हाउ मेनी टोटल eggs दे ब्रॉट ऑल टुगेदर। अब क्वेश्चन हमने क्या बनाया कि सलमा ने 22 eggs लाए और रमा ने 37, टोटल दोनों ने कितने eggs लाए ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने क्वेश्चन बना लिया, अब हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या आएगा, सलमा ब्रॉट 22 eggs एंड रमा 37, जो क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने यहाँ पर गिवन में लिख दिया। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल eggs ऑल टुगेदर, यानी टोटल कितने eggs है वो आपको बताना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप लिखोगे यूनिट एंड 10, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, 22 क्या है, सलमा ने जो eggs लाए, यहाँ पर आप लिखोगे सलमा ब्रॉट eggs। और नेक्स्ट है 37 क्या है, ये रमा ने लेकर आए, तो यहाँ पर आप लिखोगे eggs दैट ब्रॉट रमा। ठीक है, अब आइए एडिशन करते हैं यूनिट वाली प्लेस से। 7 + 2 कितना होता है, 7 बिगर है 2 स्मॉलर है, तो 2 फिंगर्स अपने हैंड्स में निकालो और 7 के बाद काउंटिंग करो, कितना होता है 8, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसको प्लस करो, 2 + 3 होता है 5, तो कितना हो जाएगा 59। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, टोटल eggs दे ब्रॉट। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, सलमा एंड रमा दे टोटल ब्रॉट 59 eggs। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 34 + 28। अब इसके बेस पर हमें एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन हम बनाएंगे देयर आर 34 कैट्स एंड 28 डॉग्स इन अ शॉप। देखो ये दोनों नंबर को यूज करते हुए हमने क्या किया, 34 कैट्स लिए और 28 डॉग्स लिए जो कि शॉप में है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, हमें टोटल बताना है 34 कैट्स और 28 डॉग्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन में क्या दिया गया है आपको, 34 कैट्स एंड 28 डॉग्स इन अ शॉप। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, पूछा आपको गया है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। व्हाट शैल वी डू, आप टोटल फाइंड करने के लिए एडिशन करेंगे। ये एडिशन करने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है जो कि इस तरीके से होगा, यूनिट एंड 10 प्लेस वाला। इसके बाद हम इस बॉक्स को फिल करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे 34 क्या है, कैट्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैट्स। नेक्स्ट है नंबर 28, 34 हम लिखेंगे यहाँ पर कैट्स, 28 लिखेंगे यहाँ पर हम डॉग्स। ठीक है, अब आइए एडिशन करते हैं। 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है, हमने पहले भी किया है, तो 2 आप यहाँ पर लिखोगे और 1 कैरी कर दोगे। 1 + 3 4 होता है, 4 + 2 6 होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6। टोटल आपको मिलेगा 62। यहाँ पर आप लिखोगे टोटल एनिमल्स। ठीक है, और फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, देयर आर 62 टोटल एनिमल्स इन अ शॉप। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 30 + 19। इसके बेस पर हमें एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आपका बनेगा मदर मेड 30 रोटीज। ये 30 दिया गया है, तो 30 रोटीज मदर ने प्रिपेयर किए एंड फादर ब्रॉट 19 मोर, फादर ने 19 और लेकर आए। हाउ मेनी रोटीज डज हैव इन ऑल नाउ। अभी आपको क्या करना है, टोटल बताना है कि 30 और 19 कितना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन आपको दिया गया है मदर मेड 30 रोटीज एंड फादर ब्रॉट 19 मोर। ठीक है, व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल रोटी इन ऑल, और टोटल फाइंड करने के लिए हमें एडिशन करना होगा। इसके बाद हम बनाते हैं एक बॉक्स जिसमें आप लिखते हो यूनिट एंड 10 प्लेस। तो सबसे पहला नंबर आपको दिया गया है 30। ये 30 क्या है, रोटी मेड बाय मदर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 19। 19 क्या है, रोटी ब्रॉट बाय फादर, तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, अब आइए एडिशन करते हैं यूनिट वाली प्लेस से। 0 + 9 क्या होगा, 9 होगा। 0 को आप कोई भी डिजिट से प्लस करोगे तो आपको वही नंबर या वही डिजिट आपको मिलेगा। 3 + 1 4 होगा, तो टोटल आपको मिलेगा 49। तो टोटल रोटीज कितनी हो गई, 49, तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल रोटी। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, देयर आर 49 रोटीज इन ऑल। इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 26 + 34। राम हैड 26 पेंसिल। देखो 26 का हमने यहाँ पर यूज किया, अब 34 को भी यूज करेंगे। राम हैड 26 पेंसिल एंड ही ब्रॉट 34 मोर। हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स ही हैव नाउ।
तो टोटल कितने पेंसिल्स हो गए उसके पास ये हमें बताना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे राम है 26 पेंसिल्स एंड ही ब्रॉट 34 मोर। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, उसमें हम लिखेंगे टोटल पेंसिल्स राम हैव। व्हाट शैल वी डू, आप क्या करोगे, इसके लिए एडिशन करोगे और इसके बाद हम बनाएंगे एक बॉक्स जिसमें आप यूनिट एंड 10 प्लेस लिखोगे। अब आइए यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं। पहला नंबर आपको दिया गया है 26, तो यहाँ पर आप लिखोगे पेंसिल्स दैट राम हैड। नेक्स्ट है 34, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पेंसिल्स ही ब्रॉट मोर। अब आइए एडिशन करते हैं, 6 + 4 कितना होगा, 4 फिंगर्स निकालिए, 6 के बाद काउंटिंग कीजिए, 6 के बाद आता है 7 8 9 10, तो 10 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, हम कैरी करेंगे बाजू में और 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब आइए 10 वाली प्लेस को ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो टोटल पेंसिल्स कितने हो गए, 60, तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल पेंसिल्स। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, राम हैव टोटल 60 पेंसिल्स नाउ। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 59 + 29, तो इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन हम बनाएंगे, ऑन अलीज बर्थडे ही गॉट 59 कैंडीज एंड गिफ्ट्स, हाउ मेनी टोटल आइटम्स ही गॉट ऑल टुगेदर। तो क्वेश्चन हमने क्या बनाया, अली का बर्थडे था, उसमें 59 कैंडीज उसको मिले और 29 गिफ्ट्स मिले, तो टोटल कितने आइटम उसको मिले, यानी 59 और 29 कितना होता है, हमें ये बताना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, अली गॉट 59 कैंडीज एंड 29 गिफ्ट्स। व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल आइटम्स ही गॉट, टोटल उसको कितने आइटम मिले ये हमें बताना है। व्हाट शैल वी डू, आप करोगे एडिशन, एडिशन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि टोटल आइटम कितने हैं, और इसके बाद हम बनाएंगे एक बॉक्स जिसमें आप लिखते हो यूनिट एंड 10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 59, 59 क्या है, कैंडीज है। उसके बाद लिखेंगे 29, 29 क्या है, गिफ्ट्स है, तो यहाँ पर आप गिफ्ट लिखोगे। अब आइए ऐड करते हैं, 9 + 9 कितना होता है, 9 फिंगर्स निकालिए, 9 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 का 1 यहाँ पर कैरी करोगे और 8 लिखोगे यहाँ पर। 1 + 5 6 होता है, 6 + 2 8 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो टोटल आइटम कितने मिले उसको, 88। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, अली गॉट 88 आइटम्स टोटल ऑल टुगेदर। ठीक है, चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 49 + 17, तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, देयर आर 49 पेन्स एंड 17 बुक्स ऑन टेबल, हाउ मेनी पेन एंड बुक आर देयर ऑन अ टेबल ऑल टुगेदर। क्वेश्चन हमने बनाया कि एक टेबल पर 49 पेन और 17 बुक्स हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद टोटल कितना है ये हमें बताना है। तो गिवन में हम कैसे लिखेंगे, 49 पेन एंड 17 बुक्स ऑन टेबल। ठीक है, व्हाट इज आस्क, आपको पूछा क्या गया है, टोटल पेन एंड बुक ऑन टेबल। इसके लिए आपको एडिशन करना होगा और आप बनाएंगे इस तरीके का बॉक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49, 49 क्या है, पेन है, और 17 क्या है, बुक्स है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पेन एंड बुक्स। अब आइए एडिशन करते हैं, 9 + 7 कितना होगा, 9 बिगर है 7 स्मॉलर है, तो 7 फिंगर्स अपने हैंड में निकालिए और 9 के बाद काउंट करना स्टार्ट कीजिए। 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15 16, तो 1 यहाँ पर लिखोगे और 6 यहाँ पर। 1 + 4 5 होता है, 5 + 1 6 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, टोटल आपको मिलेगा 66। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए पेज नंबर 52 को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सिंपल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग टेंस। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 41 + 10, 41 में 10 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर बताया गया 41 टेंस। ठीक है, तो 41 में अगर आप ध्यान दो तो ये 41 है टोटल, और ये जो 10 है वो 10 का एक बंडल यहाँ पर दिया गया है। 41 में क्या होता है, 4 टेंस होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से ये आपका 40 हो गया, और जो सिंगल 1 है यूनिट उसको साइड में दिया गया है। ठीक है, ये जो 10 है वो तो सिंगल 10 यहाँ पर दिया गया है, एक ही बंडल है। तो 41 में आपको 4 टेंस मिलते हैं और 1 10 में 1 मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 10 हो गया, तो यहाँ पर हमने 5 10 लिखा, और यूनिट वाले में यहाँ पर ओनली 1 यूनिट दिया है, तो 50 + 1 करोगे तो 51 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको समझाया गया है। 41 + 10 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 51। आप 41 को माइनस करोगे 10 से तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 10 है और यहाँ पर 1 10 है, तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 10। ठीक है, देखो ये एक से ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको मिला टोटल 3 10। तो देखो यहाँ पर 3 10 है, और ये सिंगल 1 बचा था वो भी 1 यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 31। आया समझ में। अब जब ऐड करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 37 + 20 दिया है, तो 37 में आपको मिलता है यहाँ पर 3 10। ठीक है, और 7 के सिंगल यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम 37 इस तरीके से लिखते हैं। 20 में क्या होता है, 2 10 है, तो 20 हमने यहाँ पर लिखा। जब प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये 1 2 3 4 5, तो 5 10 का 5 यहाँ पर हमने लिखा, और ये सिंगल यूनिट्स कितने दिए गए थे, 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो देखो मिला आपको 57 बराबर से। ठीक है, अब जब इसको माइनस करोगे, 37 को माइनस करोगे 20 से, तो कितना होगा, देखो 37 में होता है 3 10 और 20 में होता है 2 10, तो यहाँ से ये एक 10 कट हो गया, यहाँ से एक 10 कट हो गया,
यहाँ से ये एक 10 कट हो गया, यहाँ से ये एक 10 कट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक 10 बच गया और यहाँ पर बच गया 7, तो आपको मिलेगा 17 यूनिट्स। आया समझ में? देखो यहाँ पर 17 ही दिया गया है। तो प्लस एंड माइनस किस तरीके से करना है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं। आपको दिया गया है 6 + 10, तो 10 और 6 में 6 स्मॉलर है, तो 6 फिंगर्स अपने हैंड में निकालिए और 10 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। तो कितना होगा देखो, 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 18 + 20। चलिए यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं। 20 दिया है आपको और यहाँ पर दिया है 18, दोनों को प्लस करना है, तो हम प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर 0 + 8 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8, और यहाँ पर 2 + 1 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, तो टोटल यहाँ पर आपको मिलेगा 38। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 29 + 30। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम करने की ट्राई करते हैं। ये 9 + 0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9, और ये 2 + 3 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पर 59। नेक्स्ट 62 + 10 करोगे तो कितना होगा देखो, 2 + 0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। ठीक है, 6 + 1 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7, तो टोटल आपको यहाँ पर 72 मिलेगा। नेक्स्ट आपको दिया है 77 + 20। तो आइए सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 0 + 7 या 7 + 0, तो आपको यहाँ पर 7 मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, 7 + 2 9 होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 97। नेक्स्ट आपको दिया है 84 + 10, तो 84 + 10 करोगे तो कितना होगा देखो, 0 और 4, तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, और 8 + 1 करोगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 94। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर आपको 15 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है, तो 15 - 10 कितना होगा। 15 में कितने 10 होते हैं, 1 10 होते हैं, और यहाँ पर एक ही 10 दिया है, तो 1 10 और ये 10 कट हो गया, तो कितना बच गया आपके पास, 5 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 5 में से 0 माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, 26 - 10, तो इसको किस तरीके से करना है देखो, 26 को माइनस करना है 10 से, तो जब माइनस करोगे तो देखो कितना होगा, 6 - 0, यहाँ पर आपको मिलेगा 6। 2 में से 1 जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा देखो, 2 फिंगर्स है, 2 फिंगर्स निकालो, 2 फिंगर्स में से 1 फिंगर कम कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, तो टोटल आपको यहाँ पर 16 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 34 - 20 दिया है, तो ये 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पर 14। ठीक है, 53 - 10 कितना होगा, 3 - 0, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, 5 - 1 यहाँ पर आपको मिलेगा 4, तो टोटल 43 हो जाएगा। ठीक है, 67 में से माइनस करना है 20 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7, और 6 - 2 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, तो टोटल आपको यहाँ पर 47 मिलेगा। अब आइए इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 92 और यहाँ पर दिया है 30, तो देखो 2 में से 0 जाएगा। ठीक है, 2 में से अगर 0 जाएगा तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा देखो, 9 फिंगर्स टोटल अपने हैंड्स में निकालो और उसमें से 3 फिंगर्स को कम कर लो। अब देखो कितने बचे आपके हैंड्स में, आपके हैंड्स में बचेंगे 6, तो टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा 62। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, और यहाँ पर आपका स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 कंप्लीट होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।